बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करूँगी। तो स्टूडेंट्स 10.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक फार्मूले देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। हमारे पास साइन और कोसाइन का क्या है, प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। हमने इस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है साइन और कोसाइन के सम या फिर डिफरेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखें, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन बीटा, ठीक है। साइन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोसाइन से, दोनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है और साथ में क्या 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई भी वैल्यू लिखी हो, ठीक है, जिस तरह के साइन का एंगल अल्फ़ा हो, कोसाइन का बीटा हो, दोनों का प्रोडक्ट हो, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो और साथ में 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो कि किसके इक्वल होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर पहले साइन है तो साइन प्लस साइन आएगा, ठीक है। और एंगल्स क्या आएंगे दोनों के, एक दफ़ा हमने साइन का अल्फ़ा और बीटा कोसाइन का है, इन दोनों के एंगल्स को ऐड कर देना है। और दूसरी दफ़ा जो प्लस साइन के बाद हमने यहाँ पे साइन लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो उसका एंगल क्या होगा, अल्फ़ा, साइन का एंगल अल्फ़ा माइनस कर देंगे कोसाइन के एंगल बीटा को, ठीक है। ये एक फार्मूला हो गया। अब सेकंड फार्मूला देखें, 2 कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। ऊपर वाले में साइन पहले था और कोसाइन बाद में था, अब नीचे वाले में कोसाइन पहले और साइन बाद में है। तो अगर इस फॉर्म में हो, देखिए पहले हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा, कोसाइन आए पहले और साइन बाद में है, कोसाइन का एंगल क्या हो अल्फ़ा और साइन का एंगल हो बीटा। तो इसको किस तरह लिखेंगे, इसको साइन के डिफरेंस में लिखेंगे, देखें साइन माइनस साइन, ठीक है। अब इन दोनों के लिए हमारे पास साइन का एंगल एक्चुअली क्या आएगा, पहला एंगल हमने क्या करना है, कोसाइन का एंगल प्लस, ठीक है, कोसाइन का एंगल यानी कि अल्फ़ा और इसमें ऐड कर देंगे साइन का एंगल बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। डिफरेंस लेना था माइनस साइन, यहाँ पे साइन आ गया रेशो, ठीक है, साइन रेशो। अब इस साइन का एंगल क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल, ठीक है। देखें अगर साइन पहले आता है और कोसाइन बाद में तो हम लोगों ने प्लस करना साइन को, ठीक है। और अगर कोसाइन पहले आ जाए और साइन बाद में तो हम लोगों ने क्या करना है, साइन का डिफरेंस लेना है, साइन माइनस साइन, ठीक है। अब थर्ड फार्मूला स्टूडेंट्स है हमारे पास, 2 कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा। अगर कोसाइन का प्रोडक्ट कोसाइन के साथ ही हो, ठीक है, एक कोसाइन का एंगल हमारे पास अल्फ़ा हो और दूसरे का एंगल क्या हो, बीटा हो, तो किस तरह लिखेंगे, और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसको कोसाइन के सम में लिखेंगे, ठीक है, कोसाइन प्लस कोसाइन। पहले कोसाइन का एंगल क्या आएगा, इन दोनों के सम के इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और जो सेकंड हम लोगों ने कोसाइन लिखा है इसका एंगल आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा के, ठीक है। फोर्थ फार्मूला देखें, -2 अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, इज़ इक्वल टू साइन का प्रोडक्ट साइन के साथ ही है, एक साइन का एंगल हमारे पास अल्फ़ा है और दूसरे साइन का एंगल क्या है, बीटा है। और यहाँ पे 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस, ठीक है, 2 के साथ साइन क्या है हमारे पास, माइनस है। बाकी तीनों फार्मूले में क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है, 2 के साथ साइन क्या प्लस है, ठीक है। तो जब साइन का हम लोगों ने प्रोडक्ट साइन के साथ लेना तो फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन आना है, ठीक है। तो अब देखें, जब साइन का प्रोडक्ट साइन के साथ हो तो आपने कोसाइन का डिफरेंस ले लेना, कोसाइन माइनस कोसाइन। पहले कोसाइन का एंगल क्या आएगा, इन दोनों के एंगल्स का सम अल्फ़ा प्लस बीटा, और सेकंड कोसाइन का एंगल क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये 4 फार्मूले हम लोगों ने देखे। यहाँ से देखिए मैं साइन के लिए ना क्या लिखूँगी, S, और कोसाइन के लिखती हूँ C, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए 2CS इज़ इक्वल टू S प्लस S, देखें ये मैंने लिखा है 2 अब स्टूडेंट्स मैं क्या करती हूँ, साइन के लिए एस को लिख रही हूँ और कोसाइन जहाँ पे आएगा वहाँ पे सी, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे साइन है आपने वहाँ पे सिर्फ एस पढ़ना है और जहाँ पे कोसाइन है वहाँ पे सी। ये फार्मूला याद करने का मेथड है, देखें 2SC इज़ इक्वल टू एस प्लस एस, ठीक है। तो देखें 2SC इज़ इक्वल टू एस प्लस एस, अगर एस पहले हो तो एस का सम ले लेना, एस प्लस एस आ गया। अब सेकेंड 2CS इज़ इक्वल टू एस माइनस एस,
अगर सी पहले आ गया एस बाद में तो क्या होगा, एस का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, एस माइनस एस। तीसरा देखें 2cc, ठीक है, सी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू सी का हम लोगों ने क्या करना है, सम ले लेना। देखें 2cc इज इक्वल टू सी प्लस सी। अब फोर्थ फार्मूला आपके पास क्या है, -2ss इज इक्वल टू सी माइनस सी, ठीक है। तो ये देखिए -2ss इज इक्वल टू सी माइनस सी। अगर आपको कंप्लीट याद करना नहीं हो रहा कंप्लीट याद, तो आप लोग इस फॉर्म में कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए अगर प्रोडक्ट से सम में जाएँ तो एंगल क्या आता है। पहले वाला जो आपके पास रेशो आएगी ना, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उसका एंगल आएगा, हम लोगों ने इन दोनों एंगल्स का सम ले लेना है। और जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ रही है ना, उसका एंगल क्या आएगा, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये तो मेथड है हमारे पास प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में आने का। अब अगर स्टूडेंट्स आपको वो डिफरेंस या फिर सम दे देते हैं और कहते हैं आपने साइन और कोसाइन के प्रोडक्ट में लिखने, तो कैसे लिखेंगे। देखें ये है साइन पी प्लस साइन क्यू, यहाँ पे मैंने एंगल क्या ले लिया, पी और क्यू। आप चाहें तो अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन पी प्लस साइन क्यू, एस प्लस एस हो गया, ठीक है। तो देखिए एस प्लस एस क्या होता है, 2s के बराबर होता है। तो देखिए 2s और c आ गया। बट जब सम से आप लोगों ने डिफरेंस या सम से आपने क्या आना है, प्रोडक्ट में आना है, तो एंगल क्या होगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल के लिए इन दोनों एंगल्स को सम करेंगे, इनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे, ठीक है। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल के लिए दोनों एंगल्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे p माइनस क्यू और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट देखें s माइनस एस, ठीक है। तो देखें s माइनस एस क्या होता है, 2cs के बराबर, 2cs, ठीक है, 2 कोसाइन और इंटू साइन। अब इनमें पहला क्या है आपके पास, कोसाइन है, तो कोसाइन का एंगल क्या होगा, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का एंगल क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब थर्ड है c प्लस सी। तो देखें c प्लस सी किसके इक्वल होता है, 2cc के। दिस इज इक्वल टू 2cc मीन्स 2 कोसाइन इंटू कोसाइन। अब पहले कोसाइन का एंगल क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। और सेकंड कोसाइन का एंगल क्या आएगा हमारे पास, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके बाद देखें c माइनस सी क्या होता है, -2ss के इक्वल। तो देखें -2ss यानी कि -2 साइन इंटू साइन। पहले साइन का एंगल किस तरह लिखेंगे, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। और सेकंड हमारे पास जो साइन है इसका एंगल आएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो आपको बेसिकली ये जो मैंने ब्लॉक में लिखा है, अगर ये ब्लॉक याद है आप इजीली फार्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको इतना पता हो कि अगर प्रोडक्ट से सम में आ रहे हैं ना, तो एंगल को 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। पहले एंगल में हम लोगों ने सिंपल इनको ऐड कर देना है पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल के लिए, और सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम लोगों ने एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेकिन अगर हम लोग सम या डिफरेंस से आ रहे हैं प्रोडक्ट में, तो सेम ऐसा ही करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा जिस तरह लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्फ़ा और बीटा एंगल्स थे ना, नीचे मैंने p और q ले लिया। तो सिंपल है, आपने पहले रेशो के लिए क्या करना है, उन दोनों को ऐड करना है, एंगल्स को p प्लस क्यू और 2 पे डिवाइड कर देना, ठीक है। और सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आप लोग 10.4 एक्सरसाइज बहुत ही ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंसेस। आपको साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट गिवन है, आपने इसको सम या फिर डिफरेंस में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट करें, साइन की जगह पे मैं ऐसे कहूँगी 2sc, ठीक है। तो देखिए 2sc, तो 2sc हमारे पास किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था s प्लस एस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखती हूँ सिंस 2 साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में आना है ना, तो सम या डिफरेंस में आने के लिए एंगल को सिंपल पहले एंगल को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों का एडिशन लेते हैं, और दूसरे में क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो देखें इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ओपन करूँ तो हमारे पास अल्फ़ा क्या है, 3 थीटा अल्फ़ा,
और थीटा क्या है आपके पास, बीटा है, ठीक है। तो देखें 2 साइन 3 थीटा इंटू कोसाइन थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा क्या है हमारे पास 3 थीटा प्लस बीटा क्या है हमारे पास थीटा के इक्वल, थीटा प्लस साइन, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे इसके एंगल के लिए, 3 थीटा माइनस थीटा, तो ये आ गया साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 2 कोसाइन 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, ठीक है। तो देखें 2 ये क्या है सी एस, तो 2 सी एस क्या होता है हमारे पास एस माइनस एस के इक्वल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, सिंस 2 कोसाइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा क्या होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करता है, ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये हमारे पास क्या है बीटा है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 2 कोसाइन 5 थीटा साइन 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा क्या है 5 थीटा और बीटा हमारे पास है 3 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। सेकेंड पार्ट भी हो गया, अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है साइन 5 थीटा कोसाइन 2 थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स एस और सी है, हमने पढ़ा था 2SC इज इक्वल टू एस प्लस एस, ठीक है। एस और सी तो गिवन है बट यहाँ पे 2 नहीं है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है 2 को यहाँ पे साथ में ले आना है। किस तरह ले आएंगे देखते हैं। सबसे पहले ये मैं फॉर्मूला लिख लूँ, सिंस 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले ये लिखती हूँ साइन 5 थीटा कोसाइन 2 थीटा। मुझे इसके साथ इस 2 को लेके आना है, ठीक है। तो इससे मैं किस तरह ले आऊँगी, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 पे डिवाइड भी, ठीक है। अब ये सारी टर्म एज इट इज़ साइन 5 थीटा इंटू कोसाइन 2 थीटा। अब जो हमारे पास न्यूमरेटर में 2 है ना, इसको इस टर्म के साथ लिख लेती हूँ, डिनोमिनेटर वाले को सेपरेट कर लेते हैं 1/2 2 साइन 5 थीटा कोसाइन 2 थीटा। तो अब देखिए फॉर्मूला बन गया हमारे पास 2SC का, ठीक है। देखें 2SC, ठीक है, 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेते हैं 1/2 एज इट इज़ साइन अल्फ़ा क्या है 5 थीटा और बीटा क्या है हमारे पास 2 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा 1/2 5 + 2 7, ये आ गया साइन 7 थीटा प्लस 5 - 2 3 साइन 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट 4 पार्ट स्टार्ट करते हैं। 4 पार्ट है 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स देखें SS, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमने पढ़ा था -2SS इज इक्वल टू C माइनस C। 2 भी है S भी है S भी है, ठीक है, बट यहाँ पे माइनस साइन है, तो सबसे पहले हमें माइनस साइन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग किस तरह बनाते हैं देखते हैं। पहले मैं ये फॉर्मूला लिखती हूँ, सिंस -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा दिस इज़ इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन लिखती हूँ 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन 2 थीटा दिस इज़ इक्वल टू। देखिए स्टूडेंट्स हमने -1 बनाना है, तो अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी, ठीक है, या आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं -1 इंटू -1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें +1 ही होगा ना, ठीक है। तो ये मैं साथ में ये सारा एज इट इज़ लिख देती हूँ 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन 2 थीटा।
अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, -2 साइन 7 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। इसको लिखती हूँ माइनस का साइन बाहर -1 और ब्रैकेट के अंदर आ गया -2 साइन 7 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, तो देखिए -2 SS का फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर लेते हैं। -1 एज इट इज़ बाहर, अंदर क्या आ जाएगा कोसाइन 7 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस कोसाइन 7 थीटा माइनस 2 थीटा, -1 एज इट इज़। तो ये आ गया हमारे पास कोसाइन 7 + 2 9 थीटा माइनस कोसाइन 5 थीटा। अब ब्रैकेट के बाद -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर तमाम वैल्यूज़ के हमारे पास साइन क्या होंगे, चेंज। इसके साथ प्लस से ये माइनस हो जाएगा, माइनस कोसाइन 9 थीटा और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया कोसाइन 5 थीटा। प्लस वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो ये आ गया कोसाइन 5 थीटा और अब माइनस कोसाइन 9 थीटा। 4 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लोग पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कोसाइन x + y इंटू साइन x - y। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास c है कॉस, ठीक है, और फिर साइन है, तो cs, ठीक है, इसके साथ 2 लगाएंगे। 2cs किसके इक्वल होता है, s - s के। इसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लिखती हूँ यहाँ पे, सिंस 2 कोसाइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, दिस इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 2 तो नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, हमने सबसे पहले इसके साथ 2 को किसी तरह बनाना है। किस तरह बनाएंगे, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ कोसाइन x + y इंटू साइन x - y। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें, और ये वाली टर्म एज इट इज़ कोसाइन x + y इंटू साइन x - y। अब जो हमारे पास न्यूमिनेटर में 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं इनके साथ लिखती हूँ। डिनोमिनेटर वाले 2 को सेपरेट कर लिया, 1/2 2 कोसाइन x + y इंटू साइन x - y। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया 2cs का। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है, और ये साइन का एंगल क्या है हमारे पास, बीटा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं, 1/2 साइन अल्फ़ा क्या x + y और बीटा को ऐड करना है x - y माइनस साइन x + y माइनस x - y 1/2 y से y कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन 2x माइनस साइन x + y। ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस साइन है, तो अंदर हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, -x + y प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2 साइन 2x माइनस साइन 2y। पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 है कोसाइन 2x + 30 इंटू कोसाइन 2x - 30। तो ये हमारे पास क्या है, cc है। ठीक है, cc, तो 2cc बराबर होता है हमारे पास c + c के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, ये आ जाएगा सिंस 2 कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा, दिस इज़ इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ दोबारा। गिवन क्या है हमारे पास, कोसाइन 2x + 30 इंटू कोसाइन 2x - 30। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करें, आपके पास सी मीन्स कोसाइन इंटू कोसाइन तो है, बट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 2 को बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, 1/2 2 कोसाइन 2x + 30
इंटू कोसाइन 2x माइनस 30। अब इसको हम लोग ओपन कर लेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा 1/2 एज इट इज़। कोसाइन अल्फ़ा क्या है हमारे पास 2x प्लस 30 और बीटा हमारे पास है 2x माइनस 30। तो अल्फ़ा क्या है 2x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 30 प्लस कोसाइन 2x प्लस 30 माइनस 2x माइनस 30। माइनस 30 से प्लस 30 कैंसिल, ये आ गया 1/2 कोसाइन 2 + 2 4x प्लस कोसाइन, इनमें यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या -1 है, मल्टीप्लाई हो रहा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। 2x प्लस 30 माइनस 2x प्लस 30। माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 कोसाइन 4x प्लस कोसाइन 60 डिग्रीज। 6 पार्ट भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करती हूँ। साइन 12 इंटू साइन 46। तो देखिए ये है SS, ठीक है। SS के साथ हमारे पास -2 मल्टीप्लाई होता है, -2 SS का फॉर्मूला होता है C माइनस C। सबसे पहले ये मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, ये आ गया सिंस -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा दिस इज़ इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये -2 SS इज इक्वल टू C माइनस C, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने इसका फॉर्मूला लिखा -2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा दिस इज़ इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब अगर आप लोग नोट करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वहाँ पे 2 नहीं है, -2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। मुझे इसके साथ -2 को किसी तरह लिखना है। किस तरह लिखेंगे देखें, साइन 12 इंटू साइन 46 दिस इज़ इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, साइन 12 इंटू साइन 46। जो डिनोमिनेटर में -2 है इसको सेपरेट कर लिया, ये आ गया -1/2 और न्यूमिनेटर के 2 को इसके साथ हम लोग इकट्ठा करके लिख लेते हैं, -2 साइन 12 इंटू साइन 46, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास -2 SS का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पे हम लोग C माइनस C अप्लाई कर देते हैं। -1/2 C क्या है हमारे पास कोसाइन अल्फ़ा क्या है हमारे पास 12 प्लस 46 माइनस कोसाइन 12 माइनस 46 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आ गया -1/2 कोसाइन 58 डिग्रीज माइनस कोसाइन और -34 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। सिंस कोसाइन ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा। अगर कोसाइन के साथ ब्रैकेट में के एंगल में ब्रैकेट में माइनस आ जाए तो वो प्लस हो जाता है। तो देखिए माइनस आ रहा है, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया -1/2 कोसाइन 58 डिग्रीज माइनस कोसाइन 34 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाद क्या है, माइनस साइन है, माइनस साइन अंदर क्या करेगा, दोनों के साइन चेंज कर देगा। 1/2 माइनस कोसाइन 58 डिग्रीज प्लस कोसाइन 34 डिग्रीज। अब प्लस वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाली को बाद में, कोसाइन 34 डिग्रीज माइनस कोसाइन 58 डिग्रीज। पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट जो कि 8 है वो स्टार्ट करते हैं। 8 पार्ट में गिवन है साइन x प्लस 45 डिग्रीज इंटू साइन x माइनस 45 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स देखिए साइन का प्रोडक्ट साइन के साथ है तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है -2 SS दिस इज इक्वल टू C माइनस C, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला लिखती हूँ, सिंस -2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा दिस इज इक्वल टू
कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिएगा हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें एस तो है, बट यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। -2 को हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी। सो साइन x प्लस 45 डिग्रीज इंटू साइन x माइनस 45 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू -2 बाई 2 -2 ब्रैकेट में आ जाएगा साइन x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45 डिग्रीज। डिनोमिनेटर में -2 को सेपरेट कर लेते हैं, -1/2 और ये वाला जो 2 है इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, -2 साइन x प्लस 45 डिग्रीज साइन x माइनस 45 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स देखिए -2 एस का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो अब हम लोग ओपन करते हैं c माइनस सी के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा -1/2 कोसाइन x प्लस 45 डिग्रीज प्लस x माइनस 45 माइनस कोसाइन x प्लस 45 डिग्रीज माइनस x माइनस 45 डिग्रीज -1/2 प्लस 45 माइनस 45 कैंसिल, ये आ गया कोसाइन 2x माइनस ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, इसको ओपन कर देते हैं, कोसाइन x प्लस 45 डिग्रीज माइनस x प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से प्लस x से माइनस x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1/2 कोसाइन 2x माइनस कोसाइन 90 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ये क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साइन चेंज। 1/2 ये प्लस है, ये माइनस कोसाइन 2x हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कोसाइन 90 डिग्रीज। प्लस वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, 1/2 कोसाइन 90 डिग्री माइनस कोसाइन 2x। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।